प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। ये लेसन 5 है। इसमें हम लोग अधिशोषण सिद्धांत या अधिशोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठ रसायन क्या होता है, पृष्ठ रसायन की परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। एक बार और समझिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान में उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु होगा, इस वस्तु के ऊपरी सतह पर जितनी प्रकार की घटनाएं होंगी उस घटनाओं को जिस विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं वह हमारा पृष्ठ रसायन कहलाता है। पृष्ठ रसायन जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अधिशोषण, यानी अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में, जैसे कोई वस्तु है, यह कोई ठोस वस्तु है, इस ठोस वस्तु के ऊपरी सतह पर किसी द्रव या गैस के अणु जब आकर के किसी ठोस के पृष्ठ पर चिपकते हैं तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। एक बार और समझिएगा, किसी गैस या द्रव के कण या अणु किसी ठोस के पृष्ठ पर आकर के चिपकते हैं, संचित होते हैं, तो यह घटना अधिशोषण की घटना कहलाती है, जिसे इंग्लिश में एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर ये मान लीजिए यह कोई ठोस पदार्थ है और कोई ये गैस के अणु है या द्रव के अणु है, आकर के अगर इससे चिपक गए, चिपकने के बाद से यह जो क्रिया होगी, चिपकने की जो क्रिया होगी, यही हमारा अधिशोषण कहलाता है। यह हमेशा ठोस के पृष्ठ पर आकर के गैस या द्रव के कण आकर के चिपकते हैं या संचित होती है, तभी यह घटना अधिशोषण कहलाती है। जैसे हमारे पास यह एक डेस्टर है, हम डेस्टर पे डेस्टर से जो लिखा हुआ है उसको हम ये साफ करते हैं, तो साफ करने के बाद देखते हैं जो चाक के छोटे छोटे कण थे वो आकर के डेस्टर के ऊपरी सतह पर चिपक गए हैं, यानी संचित हो गए हैं। यही घटना हमारी अधिशोषण की घटना कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन कहते हैं। आगे देखेंगे अधिशोषण के बारे में, अन्य चीजें कौन आके चिपकता है, कौन चिपकाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। ये कोई ठोस पदार्थ है, यह एक कोई भी सॉलिड मटेरियल है। अगर यह कोई गैस के अणु है और आकर के, इसको दूसरे कलर से हम आपको बता रहे हैं, आकर के जब यह ठोस के पृष्ठ पर आकर के संचित होगा या चिपक जाएगा तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण की परिभाषा आपको समझ में आया होगा। जब किसी द्रव या गैस के अणु या कण किसी ठोस के पृष्ठ पर ऊपरी सतह पर आकर के चिपकते हैं या संचित होते हैं तो यह घटना हमारी अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब बात करते हैं जो आकर के यहाँ चिपकेगा, ध्यान रखिएगा, जो गैस या द्रव के अणु आकर के इस ठोस के पृष्ठ पर चिपकते हैं वह हमें अधिशोष कहते हैं। अर्थात जो भी गैस या जो भी पदार्थ होगा जो आकर के ठोस के पृष्ठ पर चिपकते हैं वह हमारा अधिशोष या एब्जॉर्बेंट कहलाता है।
और जिस पे आकर के चिपकते हैं वह हमारा अधिशोषक या एब्जॉर्बेंट कहलाता है। एक बार और समझिएगा, जो आग जैसे यह एक डेस्टर है, डेस्टर से हमने इसको साफ किया, तो साफ करने के बाद से छोटे छोटे चाक के कर आकर के डेस्टर पर चिपक गए, तो यह घटना अधिशोषण कहलाएगी अर्थात एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। चाक के कर आकर के इस डेस्टर पर चिपके हैं, तो चाक के छोटे छोटे जो कर होंगे वो हमारे अधिशोष या एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। और जिस पे आकर के चिपके हैं अर्थात डेस्टर हमारा अधिशोषक कहलाएगा। अधिशोषक पर ही अधिशोष आकर के चिपकते हैं तो अधिशोषण कहलाता है। एक बार और समझिएगा, अधिशोषक पर अधिशोष से आकर के चिपकते हैं तभी यह घटना अधिशोषण कहलाती है। अर्थात डेस्टर हमारा अधिशोषक होगा, चाक के छोटे छोटे कण अधिशोष कहलाएंगे। जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे अर्थात डेस्टर पे आकर के कर चिपक जाएगा तो उसे हम अधिशोषण की घटना कहते हैं। आगे देखेंगे, चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्मुना जेल है, कुछ कोलाइड होते हैं जो अधिशोषण के उदाहरण होते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। आपकी किताब पेज नंबर 125 पर दिया है, यदि चूल्ही चारकोल वाले बंद पात्र में O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस ली जाए तो ऐसा देखा जाता है कि पात्र में गैस का दाब घट जाता है। अर्थात समझिएगा इस बात को, हम एक कंटेनर लेते हैं, यह कंटेनर जो है यह चारकोल का बना हुआ है। अब इस चारकोल से बने हुए बर्तन में अगर हम कोई गैस लें, चाहे अमोनिया गैस लें, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गैस लें, चाहे क्लोरीन गैस लें, चाहे O2 गैस लें, कोई भी गैस ले रखा जाता है तो जब रखा जाता है तो उसका दाब घट जाता है। इसका कारण होता है यह जो चारकोल से बना हुआ हमारा यह जो कंटेनर है, यह कंटेनर कुछ इन गैसों को शोषित कर लेता है। अर्थात गैसें आकर के इसके अंदर वाली सतह पर, यानी बर्तन के जो अंदर वाली सतह है उसे आकर के ये चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण यह इसमें अधिशोषण की घटना देखने को मिलती है। अर्थात यह चारकोल क्या करता है, अधिशोषक का कार्य करता है। इसमें दूसरा उदाहरण दिया है, एक कार्बनिक रंजक मेथिलीन ब्लू विलयन में, अर्थात हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, पानी में हमने कोई कलर रंग डाल दिया, मेथिलीन ब्लू डाल दिया। डालने के बाद एक कोई भी चारकोल जब इसमें डाला जाता है, जैसे मान लीजिए हमने ये चारकोल डाल दिया, तो डालने के बाद क्या होता है, जब चारकोल इस विलयन में डाला जाता है, जो रंग और पानी का विलयन है, जब चारकोल डालते हैं तो जो मिथिलीन ब्लू था वह जो कलर पदार्थ था चारकोल के ऊपर से आकर के इस पे अधिशोषित हो जाता है, यानी चिपक जाता है, संचित हो जाता है। तो हमारे पास ऐसा कंटेनर में बन जाता है। अर्थात पानी नीचे हो गया, ये चारकोल है, इस चारकोल पर आकर के कलर चिपक जाते हैं। अर्थात चारकोल ने क्या किया, इस विलयन में जो कलर था उस कलर को वह अधिशोषित कर लिया है, चिपका लिया है। ये भी एक उदाहरण के माध्यम। दूसरी चीज, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं जिस गट्टे में रहता है, आप गट्टे को, जैसे पंखा लिए, पंखा को खोलेंगे, जिस कंटेनर में आएगा बर्तन गट्टे में आएगा, जब गट्टा को खोलेंगे तो उसमें छोटा सा ऐसा पाउच होता है, छोटा छोटा, उसमें ऐसे ऐसे
पाउच होते हैं छोटे छोटे, 1 या 2 पाउच होंगे। उन पाउच में सिलिका भरा होता है। सिलिका का काम होता है, अगर वह जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पर सामान है जिस गट्टे में, अगर वह नमी को अवशोषित कर लेगा तो फिर वह इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा। तो सिलिका इसलिए डाल दिया जाता है कि सिलिका क्या करता है, गट्टे में जो अंदर नमी होती है उस नमी को यह अपने अंदर अवशोषित यानी चिपका लेता है। यह अधिशोषण के कारण ही उसमें रखा जाता है, जिससे उसमें नमी न हो और आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें शॉर्ट सर्किट से बच जाए, अर्थात खराब होने से बच जाए। दूसरी चीज, मिल वगैरह में भी चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। जो सीरा निकलता है, निकलने के बाद एक जंतु चारकोल पे गिराया जाता है। ये काम क्या करता है, इस सिरे में मौजूद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अपने ऊपर ये चिपका लेता है। चिपकाने के कारण ये फ्रेश होकर के ये सिरा इधर गिरता है। इधर गंदा यानी इधर कुछ खराब भी पदार्थ है सिरा के साथ, और जब इस पे से गुजारा जाता है तो चारकोल इस पे अपने ऊपर चिपका लेता है। चिपकाने के बाद इधर फ्रेश होकर के सिरा हमारा आगे गिरता हुआ चला जाता है। ये भी एक अधिशोषण का उदाहरण है। अब हम एक दूसरे माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास सब्जी बना हुआ है, सब्जी में नमक तेज हो गया है, नमक ज़्यादा हो गया है, तो आटे का एक लोई बना करके, आटे का एक टुकड़ा बना करके इस सब्जी में डाल देते हैं। तो डालने के बाद होता क्या है, पहले इसको पका लेंगे, पकाने के बाद जब इसमें डालते हैं तो ये क्या करता है, अधिक सांद्रता वाले को ये अपने अंदर अधिशोषित कर लेता है, अर्थात चिपका लेता है। चिपकाने के बाद जब इसको निकाल लेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे जो सब्जी था उस सब्जी का स्वाद यानी नमक लगभग बराबर हो गया होता है, क्योंकि यह कुछ नमक यह अधिशोषित कर लेता है, अर्थात अपने अंदर चिपका लेता है। यह भी अधिशोषण की एक घटना होती है। आगे दिया है आपके किताब में, विशोषण किसे कहते हैं। विशोषण, विशोषण क्या होता है, विशोषण अधिशोषण का उल्टा होता है। जैसे अभी देखे हैं यहाँ पे कोई पदार्थ है, ऐसे हमने इसको साफ किया, साफ करने के बाद से देशतर इसको चिपका लिया है, और उसको जब इसको झाड़ते हैं अर्थात गिराते हैं तो जो छोटे छोटे अधिशोषक पदार्थ थे, अधिशोष पदार्थ थे, अधिशोषक पे आकर के चिपके थे, वह जब हट जाते हैं तो यह घटना हमारी विशोषण कहलाता है। अर्थात अधिशोष को अधिशोषक से हटाने की घटना विशोषण कहलाती है। अर्थात दूसरी परिभाषा, अधिशोषण विशोषण का रिवर्स होता है, अर्थात उल्टा प्रक्रम होता है। देखेंगे हमारे पास एक कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, इस पे आ करके छोटे छोटे कण जब चिपकते हैं यह घटना अधिशोषण कहलाती है। जब इन अधिशोष को अधिशोषक से हटा देंगे यानी जब झाड़ देंगे छोटे छोटे कण नीचे गिर जाएंगे तो यह घटना विशोषण कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।